हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट आगरा में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एमएड 402C यानी चाइल्ड साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर का पेपर सेट, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एमएड के 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए समझते हैं कि आज चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि बाल मनोविज्ञान में क्या आपको देखने को मिल रहा है। मैं हूं आपका दोस्त अभी सिरोही और आप देख रहे हैं सक्सेस पॉइंट आगरा। आज हम इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। आज एमएड का पेपर सेट नंबर है J945, अर्थात एमएड 4th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन सेशन हमने लिया है 2015-17 चाइल्ड साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान, और पेपर का नंबर है 402C। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं इसमें कि आपके 4th सेमेस्टर में 2 पेपर होते हैं और आपको इसमें ऑप्शनल पेपर मिलते हैं। तो हमने इसमें 402 में C ऑप्शन सेलेक्ट किया है, जो कि हमने 401 में भी सेलेक्ट किया था। इसमें जो पेपर आता है मैक्सिमम मार्क्स इसके 80 होते हैं यानी 80, और इसके लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं। लेकिन परंतु मैं आपको बता दूं, कभी कभी जैसे अभी कोरोना काल में क्या हुआ कि आपको 80 नंबर का जो पेपर तो था, पर वो 3 घंटे की जगह पर 2 घंटे का कर दिया गया था। और जैसा कि इसमें लिखा हुआ अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। ऐसा है, परंतु कभी कोरोना काल में जैसे चेंज हुआ, उसमें आपका 3 घंटे की जगह 2 घंटे कर दिया गया था, और जिसमें 5 क्वेश्चन की जगह पे आपको 3 क्वेश्चन करने थे। चलिए, तो अब इसमें देखते हैं यूनिट फर्स्ट में आपको क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई द चाइल्ड डेवलपमेंट, डिस्क्राइब ऑल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अर्थात बाल विकास से आप क्या समझते हैं, बाल विकास की सभी अवस्थाओं एवं उनकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन मेथड्स ऑफ स्टडी चाइल्ड डेवलपमेंट, विच मेथड इज मोर यूजफुल टू स्टडी चाइल्ड डेवलपमेंट। अर्थात बाल विकास के अध्ययन की प्रमुख विधियां कौन सी हैं, बाल विकास के अध्ययन हेतु सबसे अधिक उपयोगी विधि कौन सी है। और इसी यूनिट में आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखने को मिल रहा है, डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इन प्रेजेंट पर्सपेक्टिव्स। अर्थात बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनके शैक्षिक महत्व की विवेचना कीजिए। आपको ये 3 जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इन तीनों क्वेश्चनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और एक क्वेश्चन इसमें 16 नंबर का रहेगा यानी 16 मार्क्स का, और हर यूनिट में से आपको इसी प्रकार कोई सा भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और पूरा पेपर जो है 5 यूनिटों में डिवाइड किया जाता है, और जो कि आपके में हर यूनिट से 3-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यानी कि कुल मिला के 15 क्वेश्चन आते हैं, और 15 क्वेश्चनों में से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और ये पूरा पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपके जो 2 पेपर बचते हैं, क्योंकि आपको 2 पेपर देने होते हैं, और 2 में आता है आपकी डिसर्टेशन और आपका थीसिस। तो अब हम बढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 की ओर। तो यूनिट नंबर 2 में जो 4th क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है वो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हाउ द एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी इफेक्ट्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। अर्थात अभिवृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है, आनुवंशिकता एवं वातावरण बालक के विकास एवं अभिवृद्धि को कैसे प्रभावित करते हैं। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसी यूनिट में आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अर्थात अभिवृद्धि एवं विकास सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, एक्सप्लेन द मीनिंग
of emotional development and make a chart to show the emotional development of child in the different development stage। अर्थात संवेगात्मक विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक के संवेगात्मक विकास को दर्शाने हेतु एक चार्ट बनाइए। इसमें आपको देखो पहले दोनों क्वेश्चन जो मिलेंगे वो दोनों लगभग सेम हैं, उनमें दोनों में आपको एक जैसा ही करना है, लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यानी कि 6वें नंबर पर जो क्वेश्चन दे रखा है वो संवेगात्मक विकास की बात कर रहा है, यानी कि वो जो बात कर रहा है आपको इमोशनल की बात कर रहा है, यानी इमोशनल स्टेज कौन सी होती है। और इसमें आप अगर देखना चाहें तो किशोरावस्था को लेकर इसमें ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस इमोशनल के लिए स्टैनली हॉल ने इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 पर। यूनिट नंबर 3 में आपको 7th नंबर क्वेश्चन पे क्या मिल रहा है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी, व्हाट आर द रोल्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी टू डेवलप चाइल्ड पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व के संप्रत्य को परिभाषित कीजिए, वातावरण एवं आनुवंशिकता का बालक के व्यक्तित्व विकास में क्या भूमिका है। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। अर्थात बालक के व्यक्तित्व उपचार से आप क्या समझते हैं, बालक के व्यक्तित्व उपचार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयुक्त विधि की व्याख्या कीजिए। देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण मिल रहे हैं, और ये क्वेश्चन ये मान लीजिए कि हर साल जितने भी साल एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर बार बार आते हैं, क्योंकि जब भी हम बच्चे की जो पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो पर्सनैलिटी में एक तो होता है आपका आनुवंशिकता, ठीक है ना, तो आनुवंशिकता का जो प्रभाव रहता है वो हमेशा रहता ही रहता है। दूसरा है आपका जो डेवलपमेंट आती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो आती है उसमें जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या प्रभाव डालता है, ठीक है। तो ये दोनों जो चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, कही गई हैं, उन चीज़ों का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और इन क्वेश्चनों को आप 100% तैयार कर लें, क्योंकि आपको इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है तो मिलेगा ही मिलेगा, ये बिल्कुल आप निश्चिंत समझिए, ठीक है ना। तो इसी का हम लोग इसी यूनिट का अब क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है यानी कि 9वां क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 का, वो देखते हैं कि आखिरकार उसमें क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 है, विच आर द प्रॉब्लम्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हाउ कैन पर्सनैलिटी थ्योरीज हेल्पफुल टू रिमूव द प्रॉब्लम्स डिस्कस। व्यक्तित्व विकास में आने वाली समस्याएं कौन सी हैं, व्यक्तित्व के सिद्धांत समस्याओं को ख़त्म करने में कैसे सहायक हो सकती हैं, बताइए। तो देखिए ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाली बात आ रही है, इसमें आखिरकार प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं ये आपको इसमें मेंशन करना है, और उनको कैसे सही करा जा सकता है ये आपको इसमें लिखना है। इसमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है। चलिए अब आते हैं यूनिट नंबर 4 पर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप और एरियाज ऑफ गाइडेंस। अर्थात निर्देशन एवं परामर्श में क्या अंतर है, निर्देशन के क्षेत्र अथवा परिक्षेत्र एवं प्रकृति का वर्णन कीजिए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्क्राइब द टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इट्स एजेंसीज। निर्देशन की प्रविधियों एवं इसके अभिकरणों के वर्गीकरण को विवेचित कीजिए, यानी कि आपको गाइडेंस के क्लासिफिकेशन को इसमें लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, वो कहता है, व्हाट इज चाइल्ड गाइडेंस हॉस्पिटल, हाउ इज इट कॉन्स्टिट्यूट, डिस्कस पॉसिबिलिटी ऑफ चाइल्ड गाइडेंस हॉस्पिटल इन इंडिया। बाल निर्देशन चिकित्सालय क्या है, इसे कैसे संगठित किया जाता है, भारत में बाल निर्देशन चिकित्सालय की संभावनाओं को वर्णित कीजिए। आपको इसमें हॉस्पिटल के बारे में डिस्कशन करना है जो कि चाइल्ड गाइडेंस के लिए बनाए गए हैं। चलिए अब देखते हैं यूनिट नंबर 5, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है, व्हाट इज मेल एडजस्टमेंट, डिस्क्राइब द मेन कॉज ऑफ मल एडजस्टमेंट ऑफ चाइल्ड एंड देयर रेमेडीज।
यानी कुसमायोजन क्या है, बाल कुसमायोजन के प्रमुख कारण एवं उनके उपचारों की व्याख्या कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्लेन मेंटल हाइजीनिक एंड रोल ऑफ फैमिली, स्कूल एंड टीचर इन द डेवलपमेंट अमॉन्ग चाइल्ड प्रॉपर मेंटल हाइजीन। अर्थात मानसिक स्वास्थ्य को स्पष्ट कीजिए एवं बालक में मानसिक स्वास्थ्य के विकास में परिवार, विद्यालय एवं शिक्षक की भूमिका की व्याख्या कीजिए। इसमें मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको एक्सप्लेन करना है, जो कि छोटे बच्चों के लिए आपको पूरा का पूरा डिस्क्राइब इसमें करना है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो भी आपका मानसिक स्वास्थ्य से ही संबंधित है। देखिए, इसको क्वेश्चन को उन्होंने कई भागों में डिवाइड किया है। जैसे राइट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए, यानी आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है। एडजस्टमेंट एंड मल एडजस्टमेंट, क्वेश्चन नंबर 15 का पहला पार्ट है, यानी कि ए पार्ट है समायोजन एवं कुसमायोजन, यानी कि आप समायोजन से क्या समझते हैं और कुसमायोजन से आप क्या समझते हैं। बी है मेंटल हेल्थ साइंस एंड मेंटल हाइजीन, यानी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान एवं मानसिक स्वास्थ्य, इन दोनों में आप क्या समझते हैं तथा इनमें दोनों में क्या समानता है। सी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एंड पर्सनालिटी असेसमेंट, इन दोनों में आपको क्या समझ में आता है। व्यक्तित्व मापन एवं प्रक्षेपित प्रविधियाँ, ये है आपका। और डी और लास्ट है इंडिविजुअलिटी एंड पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तिकता और व्यक्तित्व, दोनों में क्या अंतर है। इन 4 क्वेश्चनों में से सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन पर शॉर्ट नोट लिखना है। ये आपका एमएड का पूरा पेपर यहाँ मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। इसके हिसाब से ही आप अपनी प्रिपरेशन करें और तैयार रहें एग्ज़ाम के लिए। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इफ़ यू वांट एनी अदर कंटेंट फॉर एमएड, बीएड, डीएलएड अर्थात बीटीसी और सीटेट, यूपीटेट, एसटेट, टीजीटी, पीजीटी, प्लीज़ कमेंट अस, लाइक एंड शेयर। मैं आपको कह दूं कि आपको किसी भी सब्जेक्ट का, मैं एमएड का, बीएड का, डीएलएड का कोई भी पेपर चाहिए या कुछ भी कंटेंट चाहिए तो आप एक बार कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारे कोर्सेस यहाँ अवेलेबल हो सके।